तो क्या हाल है बच्चों। आज हम सीखेंगे कहानी पढ़ना। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी पढ़ाएंगे जिसका नाम है झूठ नहीं छिपता। बच्चों, जो भी हमने मात्राएं पढ़ी हुई है, जैसे कि आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। तो बच्चों, जो भी हमने मात्राएं पढ़ी हुई है, उनका यूज करके इस कहानी को कैसे पढ़ते हैं या कोई भी कहानी को कैसे पढ़ते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। तो आप बहुत ही से ध्यान से देखिए कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बिरबल से कहा, बिरबल देखो, यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बिरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है, बिरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बहीखाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बहीखाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, अब आप ही इंसाफ करें। बिरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी सहमी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर, इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बिरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उसने कहा, फैसला कल होगा, तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बिरबल ने थैली के पैसे धुलवाएं। तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बिरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बिरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बिरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को
दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बिरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है।